साल तक गांव विकास से वंचित रहा है, लेकिन 5वें साल अचानक से जैसे ये घोषणा हुआ कि उत्तर प्रदेश में 26 में ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं फरवरी और मार्च के महीने में। फिर क्या था, गांव का विकास अचानक बढ़ गया है। वो सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी थी, जिन सड़कों पर पानी भरा करते थे, अचानक से वो नई नई दिखने लगी हैं। आज पूछ पूछ कर काम किया जाने लगा है। मैं एक गांव की नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूँ। वो ग्राम प्रधान जो 4 सालों तक आपको दिखते नहीं होंगे, अचानक से गाँवों का दौरा शुरू हो गया है। और तमाम ऐसे ग्राम प्रधान पंचायत के प्रत्याशी आपको दिखेंगे जो आपके चरण स्पर्श करते हुए दिखाई देंगे। और अब बैनरों की भरमार हो गई है, लेकिन गांव के विकास के बारे में ना तो वर्तमान प्रधान सोच रहे हैं, ना तो भावी प्रधान सोच रहे हैं। उनको बस ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ग्रामीण की जनता को लुभाना है और कैसे अपने पक्ष में वोट करवाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण आवास योजना है, इसमें इतनी भारी मात्रा में लूट खसूट हुई है जिसकी अगर जांच की जाए तो शायद सभी प्रधान नप जाएंगे। गांव के पूरे ज़िले का, जौनपुर ज़िले की बात मैं कर रहा हूँ, एक भी प्रधान शायद इसमें बच पाए। और इसकी मुख्य वजह क्या है? जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके अपने होते हैं, वो तो भाई अब कोई भी योजना है उनको तो पहले लाभ पहुंचना ही है। और यही आलम रहा है। आज भी वो जो इसके पात्र हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, उनके यहाँ नहीं है। और तो और अब ग्राम प्रधानों का ध्यान भी सिर्फ जा रहा है सड़कों की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि आज भी गाँव की एक ऐसी समस्या है, सड़क सबसे बड़ी समस्या है। अगर दूसरे नंबर पर आता है तो जल निकासी, जो बारिश के समय में गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ना तो वहां पर बड़े चैनल आते हैं, ना तो बड़े पत्रकार आते हैं, और ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं। भला हो अब सोशल मीडिया का कि कुछ जगह की खबरें वायरल हो जाती हैं, वरना गाँव तो गाँव ही है। और मैं आपको बताऊँ, किसी भी प्रदेश का या किसी भी देश का अगर विकास होना है या विकसित होना है तो उसकी सबसे निम्न इकाई मजबूत होगी, तभी विकास होगा। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है भला? गांव के प्रधान मस्त हैं, उनकी तरफ हमारी जनता भी, हम जैसे लोग भी हैं ना, ये अंत में चलो इन्हीं को दे देते हैं, ये देखते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी गांव का विकास होगा तभी ये ज़िले का विकास होगा और तभी प्रदेश का विकास होगा। आज भी गांव में प्रधान द्वारा बाकायदा लूट खसूट जारी है और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। बोले भी क्यों? आजकल अगर आपको पता है, इस समय हालात ऐसे हैं कि आप विधायक का चुनाव आसान है, सांसदीय का चुनाव आसान है, लेकिन ग्राम पंचायती चुनाव बहुत मुश्किल है। और जीतने के बाद 4 साल प्रधान नदारद भी रहते हैं, लेकिन जनता पता नहीं किस गर्त में है। मैं प्रत्येक गांव की बात कर रहा हूँ, एक एक गांव की बात कर रहा हूँ कि आज भी आप अगर वहाँ जाएंगे ना तो बारिश के पानी के निकलने की कोई जगह नहीं है। बाकायदा बहेद की जगहों पर घर बना लिए जा रहे हैं, बाकायदा कब्ज़ा किया जा रहा है, लेकिन मजाल है कि उसका कोई एक पूर्ण हल निकाला जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो लाइटों की व्यवस्था की गई है इन पूरे 4-5 सालों में ग्राम प्रधान के, शायद तिराहे, शायद चौराहे, जहां मुख्य जगह है, जहां ज़रूरत है, वहां आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रधान के साथ चलने वाले लोगों के घर मिलेंगी। पर्सनल लाइटें लगवाई गई हैं। ये सारी व्यवस्थाएँ कहीं ना कहीं इस बात को उजागर करती हैं कि जब तक निम्न निकाय यानी ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं होगा और यहाँ से आप भ्रष्टाचार नहीं हटाएंगे, तब तक देश का कहीं भी विकास होने वाला नहीं है। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव का आपको बीच पल पल की खबर लेकर आता रहूँगा। और बहुत सारे लोग, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, यहाँ तो आपका ही सहारा है। बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं अगर आप गांव की बात उठाओ, गांव में ही आपकी दुश्मनी हो जाती है। लेकिन क्यों भाई? अगर हम हैं, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन? सत्ता पक्ष से सवाल पूछना हक है हमारा, और अगर हम गाँव के नागरिक हैं तो ग्राम प्रधान से सवाल पूछना हक है हमारा। और इस हक को अगर कोई दबाता है ये तो गलत बात है। इसको उठाने के लिए सिर्फ आप हैं, और आपसे विनम्र गुजारिश है कि हमारे पेज को फॉलो करें और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जितने भी गांव में, देखिए यही समय है कि आप 5 सालों में तो भूल जाइए आपके गांव में विकास होने वाला है। 2-4 प्रधान को छोड़ दीजिए, 4 साल तो आप भूले रहिए, 5वां साल है। यही 6 से 8 महीने ऐसे हैं जिसमें आप विकास करा सकते हैं। और यहाँ आपको जागने की ज़रूरत है, यहाँ अपने सवाल पूछने की ज़रूरत है। शायद आज आपके सवाल अगले 4 साल आपके गांव को सुदृढ़ बना सकते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत चुनाव में भी वोट सोच